नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको अपनी नौइयत के एक ऐसे मुनफरिद वाक़े के बारे में बताएंगे जिसमें जनरल ज़ियाउल हक ने अपने बेबाक और जुर्रतमंदाना सिफारती हरबे के ज़रिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली एक मुमकिना एटमी जंग को रोक दिया था। ये बात है 18 नवंबर 1986 की, जब मंगल के रोज़ भारतीय फ़ौज ने राजस्थान के इलाके में पाकिस्तानी सरहद के करीब ब्रास टैक नामी फ़ौजी मशक शुरू करने का ऐलान किया। इन फ़ौजी मशकों के तहत तकरीबन 5 से 6 लाख भारतीय फ़ौजी हर किस्म के हथियारों से लैस होकर पाकिस्तानी सरहद पर आ गए और उन्हें भारतीय एयरफोर्स का ताउन भी हासिल था। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया ने इससे बड़ी जंगी मशक नहीं देखी थी और ये मशक नेटो की किसी भी फौजी मशक से बड़ी थी। अगर हम इन जंगी मशकों की रकबे के एतबार से बात करें तो ये मशक इंडिया के राजस्थान यानी पाकिस्तान के बहावलपुर और रहीम यार खान से लेकर पाकिस्तान की बहरी सरहदों कोरंगी क्रीक तक वसी थी। बर्रे सगीर के दो रिवायती हरीफ मुल्कों की सरहद पर फौज के इतने बड़े इज्तिमा ने पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान और भारत की तरफ कर दी थी और जंग के बादल मंडलाने लगे थे। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर अपनी फौज को हाई अलर्ट कर दिया और मुसल्लह ज़मीनी दस्तों और सदरन एयर हाई कमांड को इंडियन पंजाब की सरहद पर तैनात कर दिया। पाकिस्तान नेवी ने भी बहरिया अरब के शुमाली इलाकों में जंगी जहाज और आबदोज़ें तैनात कर दी। भारत की इस फौजी मशक के पसे पुश्त भारत का ये इरादा था कि वो पाकिस्तानी एटमी तनसीबात पर हमला करना चाहता था, जिसका सबूत अमरीकी वजारत खारजा की दस्तावेजात से भी मिलता है, जिन्हें चंद बरस कबल डिक्लासिफाई किया गया था। ये एक सोची समझी साजिश थी। भारतीय फौज का सरबराह सुंदर जी ये ख्वाब देखता था कि वो किसी माहिर शमशीर जन की तरह अपना मास्टर स्ट्रोक खेलेगा और पंजाब पर हमला करके उसे सिंध से काट देगा, ताकि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत के हकीकत बनने से पहले ही उसका खात्मा कर दिया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान पर सिखों की अलहदगी की तहरीक की हिमायत का इल्ज़ाम भी था, तो भारत पाकिस्तान को इसकी सज़ा देना चाहता था। भारतीय फ़ज़ाइया ने इन मशकों के दौरान मुबैना तौर पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदों की खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दी, जिसके बायस हालात इस कदर बिगड़ गए कि सरहदों पर तैनात दोनों मुल्कों के फ़ौजी एक दूसरे के निशाने पर आ गए और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को मुस्तकिल तौर पर ये अहकामात दे दिए गए कि वो हमा वक्त तैयार रहें और इस किस्म के किसी भी हमले का रुख मोड़ दें। दोनों इतराफ में शदीद नफरत और हैजान अंगेज माहौल उरूज पर था। जंगी तराने बजाए जा रहे थे कि जवानों के खून को गर्म रखा जा सके। मीडिया और अखबारात में भी अजीब सनसनीखेज माहौल बना हुआ था कि एकदम मंजर बदलता है। पाकिस्तान के सदर ज़ियाउल हक ने उस वक्त एक ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। जिस वक्त सरहद पर एक तरफ शदीद कशीदगी थी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के साथ मैच खेलने भारत में मौजूद थी। चुनाचे पाकिस्तान का दफ्तर खारजा हिंदुस्तानी दफ्तर खारजा से राब्ता करता है और इत्तला दी जाती है कि सदर पाकिस्तान ज़ियाउल हक अपनी 68 रुकनी काबीना और फैमिली मेंबर्स समेत पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान जयपुर में खेले जाने वाले मैच को देखने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। ये मंजर काबिल गौर है कि दोनों इतराफ से अफवाज बॉर्डर पर लगी हैं, मुलहका इलाके खाली करवा लिए गए हैं, सिफारती ताल्लुकात इंतहाई मखदूश बल्कि मुनक़ते हो चुके हैं, लेकिन जनरल की दूर अंदेशी कुछ और ही प्लान कर रही थी। बज़ाहिर उनका ये दौरा क्रिकेट मैच देखने के लिए था। दूसरी तरफ भारतीय वजीर आज़म राजीव गांधी सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल करने को तैयार नहीं थे, पर उनके साथियों और अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि ये सफारती आदात के खिलाफ होगा और दुनिया में गलत मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है और भारत हर दरमी पे तुला है। लिहाजा राजीव गांधी इस्तकबाल के लिए दिल्ली एयरपोर्ट आए, लेकिन उनके अंदाज में सर्द महरी थी। भारत के वजीर आज़म राजीव गांधी के खुसूसी मुशीर बहराम मेनन के मुताबिक जनरल ज़िया ने राजीव गांधी का रवैया महसूस किया, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखी।
کچھ دیر بعد جب ضیاء الحق جے پور روانگی کے لیے اٹھے تو انہوں نے بہرام مینن کی موجودگی میں راجیو گاندھی کا ہاتھ پکڑا اور مخاطب ہوئے۔ راجیو، تم پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے کرو، لیکن یاد رکھنا اس حملے کے بعد دنیا چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھول جائے گی، صرف ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کو یاد رکھے گی، کیونکہ یہ جنگ روایتی نہیں ایٹمی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے، لیکن مسلمان دنیا میں موجود رہیں گے، کیونکہ دنیا میں مسلمانوں کے بہت سے ملک ہیں۔ رہ گئے ہندو، تو یاد رکھنا اس تباہی کے نتیجے میں ہندوستان مٹ گیا تو دنیا بھر سے ہندوؤں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اگر تم نے میری واپسی سے قبل اپنی فوج کو واپسی کا حکم نہ دیا تو پاکستان پہنچتے ہی میرے منہ سے ایک ہی لفظ نکلے گا، فائر۔ یہ ایٹمی جنگ کی کھلی دھمکی تھی جو ضیاء الحق نے سخت چہرے اور چمکتی آنکھوں سے راجیو گاندھی کو دی۔ بہرام مینن کہتے ہیں کہ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی، راجیو گاندھی کے چہرے پر بھی پسینے کے قطرے نظر آنے لگے۔ ضیاء الحق اس وقت مجھے دنیا کا خطرناک ترین انسان محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کی سنجیدگی گویا جیسے کہہ رہی ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں کر بھی دوں گا۔ ایک لمحے بعد ضیاء الحق وفد کے دوسرے ارکان سے مسکراتے ہوئے ایسے مل رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اگلے دن ضیاء الحق اور راجیو گاندھی نے عشائیے پر ملاقات کی۔ 27 فروری کو انڈیا کا وفد پاکستان آیا اور دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ طے پا گیا کہ کس طرح افواج کو واپس بلایا جائے، تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں۔ پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ کئی ماہ کی پلاننگ کے باوجود بارڈر پہ فائر کے حکم کا انتظار کرتی بھارتی فوج چند دنوں میں واپس بیرکوں میں جا بیٹھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ بھارت نے غیر ملکی صحافیوں اور سفارتکاروں کو راجستھان کے دورے پہ مدعو کیا تاکہ انہیں بتایا جا سکے کہ بھارت جارحیت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ پاک بھارت تاریخ میں اس سفارتی حربے کو کرکٹ ڈپلومیسی کا نام دیا جاتا ہے، جس نے دو ملکوں کو ایٹمی جنگ سے بچا لیا تھا۔ جنرل ضیاء نے ایک موقع پر صحافیوں سے ملاقات کے دوران کہا تھا، تم انڈیا کے باؤنسر کے مقابلے میں میرے چھکے کو نظر انداز کیوں کرتے ہو؟ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل قاصد سے جڑے رہیے۔